हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक मोटर को समझ सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, इस टॉपिक के इनसाइड हम इस पर्टिकुलर 4 पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन चारों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। अगर हमने इस चारों पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर या हमारा टॉपिक पर्टिकुलर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेनली अगर हम 4 पॉइंट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का मेनली प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करता है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है, किस फिनोमिना को फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। तो उसके प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वह किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ होता है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द फोर्थ पॉइंट। तो मेरे लिए 4 पॉइंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन को हम समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हमने फैन देखा होगा, पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन हमने देखा होगा और मिक्सर। तो ये जो एग्जांपल होते हैं पर्टिकुलर फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जांपल क्या क्या होता है, फैन होता है, वॉशिंग मशीन होता है, मिक्सर होता है और कई सारे एग्जांपल होते हैं। बट नॉर्मली अगर हम इस 3 पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें, फैन, वॉशिंग मशीन एंड देन मिक्सर, तो ये जो आपके 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं नॉर्मली इसमें होता क्या है। अगर हम फैन की बात करें तो फैन में होता क्या है, जैसे ही फैन में हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फैन में ऑन होता है, इलेक्ट्रिक करंट फैन में जाता है, तो जो फैन होता है रोटेट करने लगता है। ठीक है, दो फैन क्या होता है आपका रोटेट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो आपका फैन इलेक्ट्रिक मोटर से मिलकर बना हुआ है, जो फैन होता है इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से वर्क करता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं तो फैन रोटेट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो फैन है आपका, ठीक है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम रन करा रहे हैं उस पर्टिकुलर फैन के द्वारा, और वह फैन क्या कर रहा है, मोटर से मिलकर बना हुआ, और जो आपका मोटर है वह उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पर्टिकुलर मैकेनिकल एनर्जी, जो आपका फैन होता है रोटेट करता है तो उसे मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो पर्टिकुलर इसका जो डेफिनेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है आपका कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो ये आपका जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके डेफिनेशन को हमने समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमने फैन का एग्जांपल लिया कि जब फैन में हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं, फिर जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रन करता है तो फैन जो होता है रोटेट करने लगता है। तो फैन आपका इलेक्ट्रिक मोटर से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से जो पर्टिकुलर फैन होता है वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर वो क्या रहा है, जो फैन है या फिर जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया और फैन क्या हुआ, रोटेट किया, इलेक्ट्रिक मोटर क्या हुआ, रोटेट किया। तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आखिर काम कैसे करता है, क्यों जब पर्टिकुलर हम फैन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं फिर इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर जो फैन होता है वह रोटेट क्यों करता है, क्यों पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर आपका जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसा क्यों होता है। तो नॉर्मली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है आपका, जब एक हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर वायर पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर की अगर हम बात करें, अगर हमारा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर को हमारे यू शेप का मैग्नेट है यहाँ पर हमने प्लेस्ड किया हुआ है, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और इस ये पर्टिकुलर क्या आपका मैग्नेटिक फ्लूइड, अगर हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। तो जिसकी वजह से इस करंट कैरिंग वायर पे आपका क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, और उसी फोर्स की वजह से ये जो आपका वायर होगा मूव करेगा। सेम यही चीज आपका इलेक्ट्रिक मोटर में भी होता है। जब इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस पर्टिकुलर वायर में और वो उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए रहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में भी जो वायर होता है आपका करंट कैरिंग वायर, वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो इसका जो सीधा सीधा प्रिंसिपल होता है कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है। सेम यही चीज होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर में भी, यही चीज होती है। बट इलेक्ट्रिक मोटर में जो आपका वायर होता है ना, वो सॉफ्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब ये आपका वायर मूव करता है, जो आपका सॉफ्ट होता है वो भी मूव करता है। तो सॉफ्ट मिलने क्या होता है, साफ्ट, SHAFT। साफ्ट क्या होता है, अगर हम फैन की बात करें तो फैन में आपने देखा होगा जो फैन की जो पंखी होती है, ठीक है, वो पंखी रोटेट करती है, वो आपका एक रॉड से कनेक्ट होता है, उस रॉड को मेनली शाफ्ट बोलते हैं। जब फैन आपका रोटेट करता है तो वहां पर वो जो आपका शाफ्ट होता है वो भी रोटेट करता है। तो सबसे पहले शाफ्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो आपका फैन होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो ये जो आपका शाफ्ट होता है इस पर्टिकुलर वायर से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में या फिर इनका एडजस्टमेंट होता है, उस तरीके से एक पर्टिकुलर डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड होते हैं। जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए रहते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है जब ये वायर मूव करता है, जिसकी वजह से आपका शाफ्ट मूव करता है। ठीक है, तो ये मेनली इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, पर्टिकुलर ये प्रिंसिपल होता है कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है और उस फोर्स की वजह से आपका वायर मूव करता है। जब वायर मूव करता है तो इस वायर से आपका शाफ्ट जो होता है कनेक्टेड होता है, एक पर्टिकुलर उसका अरेंजमेंट होता है। तो आपका जब ये वायर मूव करता है तो आपका जो शाफ्ट होता है वो भी मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड देन हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग होता है वो किस प्रिंसिपल पे होता है, किस लॉ पे बेस्ड होता है। तो वहां पर पहले हमने पढ़ा कि जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से वायर आपका मूव करता है और उस वायर से शाफ्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है तो जब आपका वायर मूव करता है तो शाफ्ट भी मूव करता है। जब शाफ्ट मूव करता है तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे फैन की बात करें, जो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलकर बने होते हैं, फैन, वॉशिंग मशीन या फिर मिक्सर, वो आपके क्या होते हैं, वर्क करते हैं। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, अभी तो जस्ट हमने ऊपर ऊपर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, किस किस पर्टिकुलर चीज से इलेक्ट्रिक मीटर मिल के पर्टिकुलर आपका बना रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका हमने एक सिंपल डायग्राम बना के रखा हुआ है। पर्टिकुलरली हमारा सिंपल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर का आपका कंस्ट्रक्शन है। अब हम अगर इस इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेनली क्या क्या यूज हुआ है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर मेनली आपको दिख रहा होगा, ये आपके दो परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट आपके दो मैग्नेट है, एक का आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपके दो परमानेंट मैग्नेट है। तो थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि क्लियर रहे इसे समझने में। ओके, ये आपके दो परमानेंट मैग्नेट है। अब अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर हमारा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर का। ठीक है, ये कॉपर वायर का आपका क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर का, जो है आपका ABCD। अब अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर का ABCD, और ये जो आपका वायर है पर्टिकुलर, ये कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर बैटरी से। तो ये जो आपका शेप जो दिख रहा है इस तरीके से, इसे हम मेनली कम्यूटेटर बोलते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, C कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर आपका एक्स एंड वाई जो है, इसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, पहले ये जो आपका कम्यूटेटर होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है उसे उल्टा करने का काम करता है कौन, कम्यूटेटर। ठीक है, तो जब अगर ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल है जो हमारा वायर का, जब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो ये जो हमारा पर्टिकुलर होगा कॉइल इस तरीके से मूव करेगा। जब ये मूव करेगा इस तरीके से, अभी तो इस तरीके से है, ठीक है, इसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन इस तरीके से, जब कॉइल मूव करके वर्टिकल आएगा तो इसका जो कनेक्शन होगा इस पर्टिकुलर चीज से वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रेक करेगा या फिर जब मूव करेगा तो ये जो वायर होगा आपका क्या होगा, ट्विस्टेड होगा। ठीक है, ट्विस्ट होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस P एंड Q का यूज किए हैं। तो P एंड Q आपके क्या है, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, तो P एंड Q जो आपके यहाँ पर्टिकुलर कार्बन ब्रशेस,
तो इनका यूज हम क्यों किए हैं, कार्बन ब्रशेस जो आपके पी एंड क्यू है, क्या है पी एंड क्यू, तो इनका यूज हम क्यों किए हैं, कार्बन ब्रशेस का यूज क्यों किए हैं, ये जो आपके कार्बन ब्रशेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब ये आपका रोटेट करे या फिर ना करे तो कम्यूटेटर की वजह से जो वायर होगा उसकी ट्विस्टिंग नहीं होगी, वायर की ट्विस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपके कार्बन ब्रशेस होते हैं पी एंड क्यू ये फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया कॉपर वायर का ABCD, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वायर किस तरीके से एडजस्ट है, यहाँ से पर्टिकुलर ABCD वायर, अब अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इनके बीच में क्या है, ठीक है, किस चीज से मिले हुए हैं, किस चीज से मिलके बने हुए हैं, जो आपका ABCD है तो ये भी आपका वायर से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपका वायर यहाँ पर गया है यहाँ से आया है तो यही वायर आपका पर्टिकुलर इस तरीके से भी गया है, ये वायर आपका इस तरीके से पर्टिकुलर मतलब इनका क्वाइल बना हुआ है, इस वायर का जो है पर्टिकुलर आपका क्या है क्वाइल बना हुआ है, तो मेनली यहाँ पर वायर का क्वाइल बना हुआ है पूरा, ये जो आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल है ABCD ये वायर का क्वाइल है पूरा, ठीक है, तो वायर का क्वाइल है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगुलर क्वाइल है ABCD, एक पर्टिकुलर आपका कॉपर वायर का है जो कम्यूटेटर से कनेक्ट है, कम्यूटेटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट किए हो क्योंकि अगर जब ये इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करेगा या फिर जब ये रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, वायर जो होगा आपका ट्विस्ट होगा, तो उस ट्विस्टिंग को रोकने के लिए हम इसे कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि जो आपका कार्बन ब्रशेस है पी एंड क्यू ये आपके फिक्स्ड होंगे, ये आपके ट्विस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार्बन ब्रशेस का यूज किया है, बैटरी से हमने पर्टिकुलर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारा स्विच है। अब और हमने यहाँ पर साइड में दो परमानेंट मैग्नेट रखा है, मैग्नेट क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग वायर को प्लेस किए हैं, अब इस पर्टिकुलर वायर पे फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा, तो किस तरीके से मूव करेगा और किस तरीके से किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का मेनली कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस किस चीज से इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर बना होता है, तो हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा। इलेक्ट्रिक मोटर आपका पर्टिकुलर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है कॉपर वायर का ABCD आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है, कार्बन ब्रशेस से पर्टिकुलर आपका ज्वाइंट होता है, तो इनका क्या काम होता है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस का मैंने बताया, और ये जो आपके मैग्नेट होते हैं परमानेंट मैग्नेट होते हैं, और इनका क्या काम होता है, मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साइड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साइड, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि हमने स्विच को ऑन रखा हुआ है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को हमने प्लेस्ड किया हुआ है, तो उस वायर पे फोर्स एक्सर्ट होगा जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट होगा, उस फोर्स की वजह से आपका क्या होगा, मूव करेगा वायर, आपका ये आपका जो कॉइल है ये मूव करेगा, पूरा का पूरा कॉइल मूव करेगा, और ये जो आपका है पर्टिकुलर शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट जो फैन में शाफ्ट होते हैं वही शाफ्ट है, ये रॉड है, जब ये वायर मूव करेगा तो आपका शाफ्ट भी मूव करेगा। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब इसके वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, आखिर किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये वर्क करता है। तो इसके वर्किंग को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो हमारा ये जो स्विच है पर्टिकुलर स्विच है, ये स्विच क्या हो गया हमारा ऑन हो गया है, ऑन। जब स्विच ऑन करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर ये होगा, ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है A to B, B to C, C to D, एंड अगेन ये आपके क्या आ जा रहा है, बैटरी में आ जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल में। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारा पर्टिकुलर कॉपर वायर का, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है A to B, B to C एंड C to D। तो यहाँ से अगर हम B to C और पर्टिकुलर यहाँ से D to इस पर्टिकुलर साइड में देखें और B to C साइड में देखें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की पैरेलल है, और हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर है उसके इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर आपका पैरेलल है, उनके बीच में 0 डिग्री बनता है, या फिर पैरेलल है तो वहां पर 0 डिग्री उनके बीच में बनेगा, ठीक है। तो अगर पैरेलल है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पर्टिकुलर नॉर्थ टू साइड इस तरीके से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है B to C, तो आपकी क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, कहने का मतलब ये हो गया पर्टिकुलर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर का इस साइड में और B to C इस साइड में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब अगर हम इस साइड की बात कर लें AB और DC साइड की या फिर CD साइड की,
तो ये जो आपके साइड है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है तो उस केसेस में मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है, और जब पैरेलल होते हैं तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता। इस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या, हम ए टू बी साइड को देखेंगे, इस पर्टिकुलर साइड को देखेंगे, ए टू बी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को देखेंगे और देखेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका ए टू बी, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को जो हमने पर्टिकुलर बनाया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का जो डायग्राम हमने बनाया हुआ, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को ऐसे रखें, इस वाले पोर्शन को ऊपर रखें और इस वाले पोर्शन को नीचे रखें, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका फ्रॉम नॉर्थ टू साइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ए हो गया, ए पर्टिकुलर, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है, तो अपवर्ड इस तरीके से होगा, ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साइड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ए टू बी है, तो अपवर्ड है। तो इस साइड में जो फोर्स आपका अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स किस साइड में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका पोर्शन होगा ए टू बी या फिर ये जो आपका रेक्टेंगुलर पॉइंट का ये जो साइड होगा हाफ साइड, ये आपका मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड साइड में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस साइड में हमने देखा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड में। अब अगर हम इस साइड में आ जाए सी टू डी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, हमने इस पर्टिकुलर चीज को ऊपर रखा हुआ है और इसे नीचे, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो आपका डाउनवर्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साइड। अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसी रूल का यूज करके जो डायरेक्शन होता है फोर्स का हम उसे पर्टिकुलर फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साइड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर डाउनवर्ड साइड में। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड साइड में अप्लाई होगा जो आपका फोर्स होगा। तो यहाँ से हमने मेनली समझा क्या कि इस साइड में पर्टिकुलर साइड में फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर डाउनवर्ड। तो कहने का ये मतलब होगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर कॉइल है ये इस तरीके से मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा आपका मूव करेगा। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो मेरी ये जो कम्यूटेटर होगा, ठीक है, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से पर्टिकुलर आपका इस तरीके से, जब ये क्लॉकवाइज इस तरीके से, अभी जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पर्टिकुलर इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे जब आएगा तो ये जो आपका कम्यूटेटर है एक्स एंड वाई, तो ई और पी एंड क्यू से जो इसका कनेक्ट है या फिर जो इसका पर्टिकुलर अटैचमेंट है ये टूट जाएगा, ऐसे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो गैपिंग होगा जब ऐसे वर्टिकल आएगा तो एक गैप पी से और एक गैप आपका क्यू से कनेक्ट होगा। तो मतलब क्या होगा कि जो करंट फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू वह फ्लो नहीं करेगा, जो सर्किट होगा आपका ब्रेक कर जाएगा जब ये वर्टिकल की पोजीशन में होगा, क्योंकि हमने हाफ कम्यूटेटर का यूज किया हुआ है ना। तो यहाँ से आपका जब ये वर्टिकल होगा तो ये कम्यूटेटर आपका इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, जो इन दोनों के बीच में गैप है वो पी एंड क्यू के साइड में जाएंगे, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा वर्टिकल की पोजीशन पे तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो हम यह सोच रहे होंगे कि अगर फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो इसी पोजीशन में ये रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये पर्टिकुलर रोटेट करता है और वर्टिकल में जाता है, ठीक है, जब ये ऐसे रोटेट करता है और वर्टिकल में जब जाता है तो ये मोमेंटम में होता है, तो क्या होता है मूव करके इस तरीके से होता है। तो जब ये पर्टिकुलर इस तरीके से रोटेट करता है फोर्स की वजह से, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड, तो जब ये इस तरीके से रोटेट करता है, अभी तो इस तरीके से जब ये रोटेट करता है वर्टिकल में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता लेकिन मोमेंटम में होता है, तो ये मूव करता है और इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है, मतलब ए बी आपका इस साइड आ जाएगा और बी सी आपका इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी सी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। ये क्यों इसका साइड चेंज होगा, क्योंकि ये जब हाफ एक पर्टिकुलर रोटेशन ये मूव कर लेगा ना, जब पहले हमने ए बी यहाँ पर रखा था, सी डी यहाँ पर रखा था, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके मूव करने के बाद तो आपका जो पर्टिकुलर वायर का साइड होगा वो चेंज हो जाएगा। जब वायर का साइड चेंज होगा तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगा और कम्यूटेटर यही काम करता है। जो कम्यूटेटर का वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का होता है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा डी टू सी, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साइड, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, अगेन इस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा और ये ऐसे आपका रोटेट करता हुआ रहेगा।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तक रोटेट करेगा जब तक आप इस पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे या फिर जब तक इसके थ्रू, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को आप ऑफ करोगे, इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा, पर्टिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम इस पर्टिकुलर, हमने समझा क्या कि जब इस लॉन्ग जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है पर्टिकुलर कॉपर वायर का एबीसीडी का, जब इसके थ्रू हम करंट को फ्लो कर रहे थे, तो करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा था इस साइड में अपवर्ड, इस साइड में डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अगर आप ये रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ये शाफ्ट है ये भी क्या होगा, मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से आपका मूव करेगा जो शाफ्ट है। तो जब शाफ्ट मूव करेगा तो इसी शाफ्ट के मूवमेंट की वजह से जो आपके फैन होते हैं, जो वॉशिंग मशीन होते हैं, जो मिक्सर होते हैं, वो वर्क करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का मेनली वर्किंग होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करता है, फैन किस तरीके से काम करता है। सबसे इजी एग्जांपल फैन होता है, क्योंकि फैन जो होता है टोटल आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो फैन इस तरीके से काम करता है, फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। जब पर्टिकुलर सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ चुका कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें पहले हमने 4 पॉइंट को कवर किया। इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्क होता है या फिर जिस पर्टिकुलर रूल पे काम करता है उसका रूल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। देन इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझा हमने इलेक्ट्रिक मोटर का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है आपका एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, एक फील्ड आपका एक अप्लायंसेस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने एग्जांपल की हेल्प से समझा। उसके बाद प्रिंसिपल में हमने समझा कि जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका वायर मूव करता है, और ये वायर आपका क्या होता है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, तो आपका शाफ्ट मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है आपका वर्क करता है। तो ये पर्टिकुलर हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा, एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर का जो पर्टिकुलर आपका कंस्ट्रक्शन होता है ये होता है, दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है आपका कॉपर वायर का एबीसीडी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यहाँ पर आपके कम्यूटेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, जब ये आपका पर्टिकुलर मूव करेगा तो वायर की ट्विस्टिंग होगी, उस वायर की ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करता है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये मूव करेगा, तो किस तरीके से मूव करेगा इसके बारे में हमने पढ़ा। इन द पॉइंट ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ा कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट जो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साइड है, तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो आपका शाफ्ट है जो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्टेड होगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब शाफ्ट मूव करेगा तो उसी पर्टिकुलर शाफ्ट की वजह से जो आपके इलेक्ट्रिक फैन होते हैं या फिर आपका वॉशिंग मशीन होता है, फिर मिक्सर होता है, वह काम करते हैं, फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से बने होते हैं, ये इसी तरीके से आपके काम करते हैं। तो इस टॉपिक को मेनली हमने अच्छे तरीके से समझा, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपने इस चारों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये टॉपिक आपका